आप सभी को विटामिन डी, आप सभी को विटामिन, आप सभी को वैलेंटाइन, आप सभी को हरी गलती हो गई, विटामिन डी, आप सभी को विटामिन डी, आप सभी को प्रेम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। साला भारी मिस्टेक होता है यार। हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं स्वयं आपका भाई बिट्टू जखम। सभी ऑनलाइन फैमिली को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। आप सभी को विदित है कि बहुत दिनों से मैं आप लोगों से बातें नहीं किया हूं, क्योंकि समथिंग मैं 1 फरवरी से वर्तमान दिनांक तक नागपुर में हूं किसी आवश्यक कार्य हेतु, और मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता फरवरी के महीने में हावी होती है और इधर तो सारा अनुभव लेके बैठे हैं हम, पैचअप, ब्रेकअप और उसके वायरस को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए उसकी भी दवाइयाँ लेके बैठे हैं हम। कहने का मतलब ये है 7 तारीख से जो पश्चिमी सभ्यता का नंगा नाच हमारे देश में देखने एवं सुनने को मिलता है, रोज डे, किस डे और प्रपोज डे और कौन कौन से डे होते हैं वो तो ज़्यादा मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु ये हमारे भारतीय कल्चर को प्रभावित करती हैं। मैं हमारे भारत की मोहब्बत का यदि उदाहरण दूं तो भगवान श्री कृष्ण ने मोहब्बत की राधा से और रुक्मणी देवी जी से भी, और उनके कर्म ऐसे थे श्री कृष्ण जी के कि उनकी दुनिया दीवानी थी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, है ना। तो मैं हमारे भारत की मोहब्बत पर बात करता हूँ आज। हमारे भारत की मोहब्बत की शुरुआत हम करते हैं वैल्यू और रिलेशनशिप से। साथियों, वैल्यू और रिलेशनशिप का बहुत गहरा संबंध है। जैसे एक माँ का अपने बेटे से रिश्ता होता है, वैसा ही संबंध होता है वैल्यू और रिलेशन का, है ना। वैसे तो हमारे भारत में फिल्मी डायलॉग मार के भी आप लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हो, और लड़कियां भी अपने एटीट्यूड के अट्रैक्टिव से लड़कों को इम्प्रेस कर सकती हैं। बाकी जो 10% कुछ अच्छे और सच्चे और बिना झूठ की बुनियाद पर ताजमहल खड़े किए बिना जो मोहब्बत की मंजिल को तय करना चाहते हैं, वे लोग सक्सेस नहीं हैं। तो मैं आता हूँ वैल्यू और रिलेशनशिप में। जैसे कि मैं जो बात बोल रहा हूँ ये लड़का एवं लड़की दोनों पर लागू होंगी। मैं शुरू करता हूँ लड़कों से ही, क्योंकि देखिए मैं एक लड़का हूँ, लड़कों का दुख बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरी बहन, मैं अपनी बहन से उदाहरण देता हूँ। मेरी बहन यदि मुझे बोले कि भाई सिवनी गए हो आप, नटराज के 2 समोसे लेके आना, तो मुझे वो 2 समोसे नटराज होटल से लाने में 1 साल लग जाएंगे। वही मुझे यदि मेरी कोई गर्लफ्रेंड जो नई नई बनी है और रिलेशनशिप में हम लोग समथिंग 6 महीने से भी हैं, वो बोलेगी कि छिंदवाड़ा में फलानी दुकान में फलाना सामान आपको लेके आना है मेरे लिए, और वो वहीं उपलब्ध होता है, तो मुझे उसे वो सामान उपलब्ध करवाने में मात्र 2 घंटे लगेंगे। तो जब तुम उनकी हर ख्वाहिश, उनको सर्विस, हर तरह की सर्विस आप देने लग जाते हो, तो आपकी अगला व्यक्ति वैल्यू करना कम कर देता है ना। तो रिलेशनशिप इस वजह से थोड़े से फीके भी हो जाते हैं। आप जिसको जितना ज़्यादा वैल्यू दोगे उतना ही आपको कष्ट होगा, है ना। वैल्यू और रिलेशनशिप ये दोनों माँ बेटे की तरह हैं। आप अपनी वैल्यू कहाँ किसे इंक्लूड करना है वो आप जानें, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो कहता है कि भाई आप यदि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दोगे तो वो आपकी कदर करना कम कर देगा। मैं मोहब्बत को गलत नहीं कहता, मोहब्बत कृष्ण भी है, राम भी है, मोहब्बत खुद खुदा का पैगाम भी है, बशर्त उसकी नुमाइशें नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, इधर सारे अनुभव हैं, पैचअप, ब्रेकअप, और इस दलदल से निकलने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है, ऐसा अनुभव भी है। लेकिन अब शायद ही हमारी ज़िंदगी में इतना हसीन पल कोई आए, क्योंकि क्या है, हमको झेलने वाली इस धरती में नहीं है ना, क्योंकि यहाँ अच्छे लोगों का शिकार और झूठों का एतबार होता है।
खैर कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य प्यार मोहब्बत करना नहीं है, हमारा तो उद्देश्य है मानव सेवा ही माधव सेवा। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सही गलत में हमें फ़र्क करना और उस एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करना, ये सुविधाएं उपलब्ध है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए हम आज आते हैं थोड़ी देर आपसे बातचीत करने के लिए। हमारी किसी भी बात का किसी भी भाई बहनों को बुरा लगा हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, है ना। तो आप सभी लोग एंजॉय कीजिए विटामिन डे, सॉरी गलती हो गई।